एक बैठक बुलाई गई थी जो खत्म हो गई है। तीरथ सिंह के नाम पर मुहर लगी है, तो आपको बता दें तीरथ सिंह के नाम पर मुहर लगी है और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है। तीरथ सिंह के नाम पर मुहर लगी, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई, तीरथ सिंह के नाम पर मुहर लगी है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें तीरथ सिंह अब उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे। कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से सीएम पद से इस्तीफा दिया गया और आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और बैठक में निर्णय लिया गया है कि तीरथ सिंह अगले 1 साल के लिए उत्तराखंड के सीएम होंगे। तो आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बैठक आज 11 बजे बुलाई गई थी, यह बैठक खत्म हो गई है और तीरथ सिंह के नाम पर ऐलान किया गया, उनको 1 साल का सीएम बना दिया गया। उत्तराखंड का अगला सीएम तीरथ सिंह को बनाया गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था। उनके खिलाफ लगातार विधायकों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया और उसके बाद आपको बता दें कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जिसमें तीरथ सिंह के नाम का ऐलान किया गया है, उन्हें सीएम पद दिया गया। तो भारत समाचार ने सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई है, सबसे पहले ये खुलासा किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं तीरथ रावत और आपको बता दें भारत समाचार पर सबसे बड़ा खुलासा, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है और तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लग गई है। नरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नरेंद्र, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, बैठक में और क्या कुछ चर्चा हुई है और अगले 1 साल के लिए तीरथ सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है और अभी जो विधानमंडल की जो बैठक चल रही थी उसमें ये फैसला लिया गया है जी। आपको बताएं कि तीरथ रावत वो शख्स हैं जो समय सांसद हैं और यहाँ उत्तराखंड में उन्होंने बीजेपी की कमान भी संभाली है, तो उनको एक संगठन का भी अनुभव है जी। और यहाँ बहुत लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, तो यहाँ का एक विश्वसनीय चेहरा भी वो माने जाते हैं। हाँ। तो ऐसे हालात में क्योंकि मैं सुबह से ही आपसे लगातार ये कह रहा था कि ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जो यहाँ का स्थानीय होने के साथ साथ विश्वसनीय भी हो और पार्टी के स्तर पर भी विश्वसनीय हो, सारे विधायकों को साथ लेने की क्षमता उसके अंदर हो। इस तरह की जब सारी चीजें इकट्ठी होंगी तब जाकर उस चेहरे पर मोहर लग पाएगी और वही हुआ। तमाम तरह के कयास जो थे हवा में थे, लेकिन तीरथ रावत का अभी तक कहीं नाम नहीं था। लेकिन अब जब विधानमंडल की बैठक हुई है उसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि तीरथ सिंह रावत हैं वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान किया गया है, नरेंद्र सिंह रावत के नाम का एक बड़ा ऐलान किया गया, सीएम पद उन्हें सौंपा गया है। इसको लेकर के बाकी जो विधायक है उनका क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, अभी भी विधायक हैं वो अभी मीटिंग में ही मौजूद हैं और अभी बातचीत और चल रही है। बाकी के खाली पद हैं मंत्रियों के, उन पर किनको आसीन होना है, इन सब पर चर्चाएं लगातार चल रही है। ढोल बुला लिए गए हैं, अंदर जो लड्डू हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं और थोड़ी देर में यहाँ जश्न का माहौल दिखाई देगा। तो एक लंबे इंतजार के बाद जो कल से चल रहा था उसके बाद ये फैसला ले लिया गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह उनका शपथ का कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। तो एक रस्साकसी जो चल रही थी, सियासी रस्साकसी जिसको कहेंगे, और ये अंदरूनी कलह भी थी बीजेपी के अंदर की, तो उस पर अब विराम लग गया है। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर अगर बात की जाए इस बैठक के पहले की, तो कई नामों के ऊपर चर्चा चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कई बड़े नामों का ऐलान किया जा सकता है, उनको सीएम पद सौंपा जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान किया गया, उन्हें ये सीएम पद सौंपा गया है? देखिए, जो जिनको अनुभवी चेहरे बताया जा रहा था वो चेहरे सब वो हैं। नरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह शेखावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। राहुल जी, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, कल ही तीरथ सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा दिया सीएम पद से और आज एक बैठक बुलाई गई जिसमें तीरथ सिंह रावत के नाम पर ऐलान कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वजह रही होगी जिसके चलते इतना बड़ा ऐलान किया गया, तीरथ सिंह रावत जी के नाम ये पद सौंपा गया? देखिए मनीष, कल जो भारत समाचार की जो शाम को जो डिबेट जो शो था उसमें ये बात मैंने कही थी कि डार्क हॉर्स उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री हो सकता है और उसमें मैंने तीरथ सिंह रावत का नाम लिया था। जी। तो वो जो चीज जो कल जो डिस्कशन में कल था वो चीज सामने आ गई है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये कह सकते हैं कि नाइट बैट्समैन की भूमिका वो निभाएंगे क्योंकि 2022 में बीजेपी को चुनाव में जाना है। जहां तक त्रिवेंद्र सिंह रावत का सवाल है, देखिए माफ कीजिए, तीरथ सिंह रावत का सवाल है। तीरथ सिंह रावत
बीजेपी का जो कोर कैडर है, जो कोर कैडर है, उस संघ का जो कोर कैडर है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा जो अंतरिम सरकार थी उसमें वो मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद विद्यार्थी परिषद से उनकी शुरुआत जो उसमें हुई थी और मौजूदा पौड़ी के सांसद गढ़वाल साइड से हैं। ये बात भी मैंने कल अपने डिबेट में बात कही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो रिप्लेसमेंट होगा वो गढ़वाल होगा, है ना। और उसके अलावा चूंकि कास्ट फैक्टर भी मैटर करते हैं, रिप्लेसमेंट उनका कास्ट के लिहाज से और क्षेत्र के हिसाब से, मेरी सामान्य समझ के हिसाब से होगा। तो वो चीजें आज बीजेपी विधानमंडल की बैठक में अच्छी मोहर लग गई है। तीरथ सिंह रावत तब ये साफ हो गया कि 2022 में सत्ता बरकरार रखने की है कि सत्ता में वापसी की जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत के कंधों पर होगी। लेकिन तीरथ सिंह रावत का जो सबसे बड़ा खासियत, उनका जो प्रोफाइल रहा है, एक लो प्रोफाइल वाले नेता रहे, जो वर्कर से एक सीधी पहुंच है ना उनकी रही है। और जो बीजेपी की कह सकते हैं रीति नीति, जो भी एक तथाकथित शब्द उनकी भाषा में कह सकते हैं, उससे उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत जिसे बोलते हैं हाई फाई नेचर उनका रहा रही है। क्योंकि अगर पिछले 3-4 साल देखेंगे, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिजीम आई थी वो यही थी कि संवाद की कमी थी, डायलॉग की कमी थी, है ना। डायलॉग जो डिलीवर नहीं हो पा रहा था। तो तीरथ इस मामले में जो मैटर करता है उनका वो यही है कि बहुत पोलाइट है। उनका प्रोफाइल वो बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्कर्स के बीच में उनकी जनरल जो छवि है तो एक आम वर्कर वाली छवि है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा था। और तो अब चीजें साफ हो रही है। जो तमाम 4 साल का जो बैकलॉग वाली स्थिति आ गई थी, अब वो उससे उबारना पार्टी को, है ना। तो और अब सरकार को अपनी अब उनके सामने होगी। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संघ और 4 भाजपा कैडर के वो क्या बोलते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं। 2017 में चुनाव हुए थे, 17 में उनका टिकट काट दिया गया था। उनका टिकट जो कि वो जो टिकट काट दिया गया था वो सतपाल महाराज को दिया गया था उनकी जगह टिकट, है ना। तो उसके बाद वो कहीं दाएं बाएं नहीं गए थे, क्योंकि पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उसके बाद वो सांसद, लोकसभा चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे। तो कुल मिला के ये है कि बीजेपी अब उस लाइन पर आ चुकी है। बीजेपी, ये बात भी मैंने कही थी कि जो बीजेपी अपने कोर कैडर पे ही ज्यादा विश्वास करेगी, क्योंकि सतपाल महाराज का नाम भी चला था, बाकी लोगों का नाम चला था। लेकिन उसमें क्या था कि सतपाल महाराज चूंकि कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। और उसके अलावा सपोज निशंक की हम बात करें तो निशंक क्योंकि एक बार हट चुके हैं, पहले निशंक का नाम भी चल रहा था, काफी प्रमुखता से नाम चला था, लेकिन निशंक क्योंकि पहले हटाए जा चुके हैं। अगर आपको याद हो 2010 में हटाया गया था उनको भी। तो सवाल ये कि जिनको हटाया गया दोबारा लाना वो भी एक मुश्किल काम था, हटाने की परिस्थितियां थी, है ना। हालांकि खंडूरी रिपीट हुए थे, लेकिन बाकी कोई सीएम दोबारा रिपीट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों तो हटाया, तो सवाल उठते हैं क्यों हटाया और क्यों लाया। जैसा सपोज कल आपको याद हो त्रिवेंद्र का सवाल जब पूछा गया था कि आपको क्यों हटाएगा, कोई वजह रही, तो उन्होंने जाके दिल्ली से पूछो, है ना। तो वो सवाल अपनी जगह कायम रहते हैं। तो इन सवालों में कुल मिलाकर बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा चुना है जिसपे कोई विवाद ना हो। तीरथ सिंह रावत व्यक्तिगत तौर पे विवादों से दूर रहे हैं, किसी कचपच में नहीं रहे हैं। किसी जिसको कह सकते हैं कि एक खेमाबंदी, खेमे में जब भोजन खंडूरी हुआ करते, भोजन खंडूरी के खेमे में जरूर उनके विश्वास पात्र माने जाते थे, लेकिन उसके अलावा निर्विवाद उनकी एक छवि रही है। कार्यकर्ताओं में, एक जनमानस में जो है वो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका ये है। रोकना चाहूंगा राहुल जी आपको। तो जाएगी नहीं, मैंने कनेक्ट कराना कर दे, फीड रूम में कर देना। विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं